हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। ये नॉर्मली बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक फॉर्मेट दिया हुआ है और इसको आपको लर्न करना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्स में अगर ये आपके आता है तो ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आएगा, राइट। ऑब्जेक्टिव्स में ये 5 मार्क्स के लिए आपके आ सकता है, ओके। तो इसमें फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हमें लिखना है ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन राइट हैंड साइड में आपके नेम ऑफ द ड्रॉवर। मैं आपको बाद में बताऊंगा ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है। यहाँ पर एड्रेस ऑफ अ ड्रॉवर, डेट ऑफ द बिल ड्रॉन, जिस डेट को बिल ड्रॉ करते हैं, जिस डेट को हम लोग बिल बनाते हैं उस डेट को यहाँ पे लिखना है हमें, राइट। और जो बिल को ड्रॉ करता है उसी को हम ड्रॉवर बोलते हैं और उसका नाम लिखना है और उसका यहाँ पे एड्रेस लिखना है और जिस डे को हम लोग बिल को ड्रॉ कर रहे हैं वो डे यहाँ पे लिखना है, ओके। नाउ यहाँ पे स्टैम्प के लिए आपको एक बॉक्स बना देना है यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पे अमाउंट इन फिगर में लिखा है तो अमाउंट आपको फिगर्स में लिखना है, दैट मीन्स इन नंबर में लिखना है, ओके। देन यहाँ पर डेज, यहाँ पे आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है इस जगह पे आपको जितने दिन का आप एक्सटेंशन चाहिए, जितने दिन के बाद आप पेमेंट करना चाहते हो ड्रॉवर को, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, राइट। अगर 20 डेज के बाद पेमेंट करना है तो यहाँ पे लिखना है 20 डेज। 2 मंथ के बाद अगर पेमेंट करना है तो 2 मंथ, और 1 ईयर के बाद पेमेंट करना है तो यहाँ पे 1 ईयर, राइट। और इसके बाद ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये पूरा एज इट इज़ आपको लिखना है। आफ्टर द डेट पे टू मी और बाय माई ऑर्डर, आफ्टर द डेट पे टू मी और बाय माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़, राइट। अब यहाँ पे जो अमाउंट आपने लिखा है फिगर्स में, जो अमाउंट लिखा है वही अमाउंट यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है आपको, ओके। यहाँ पे वो अमाउंट वर्ड में लिखना है। ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, उतना ही अमाउंट रिसीव करना है जितना अमाउंट यहाँ पे दे रहा है, उससे 1 पैसे कम नहीं रिसीव करना है, राइट। दैट मीन्स वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पे जो ड्रॉवर है, यहाँ पे जो ड्रॉवर है वही ड्रॉवर अपना फिर से एक बार नाम लिखेगा, दैट मीन्स SD करके अपना नाम लिख देगा, ओके। नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे जिसके नाम पे बिल इश्यूज हो रहा है, जिसके नाम पे हम लोग बिल बना रहे हैं, वो यहाँ पे उसका नाम आएगा और उसका एड्रेस आएगा, राइट। देन आफ्टर यहाँ पे बिल ड्रॉ होने के बाद ड्रॉवर ये प्रोसेस, इतना सारा प्रोसेस ड्रॉवर कर देगा, इसके ऊपर का प्रोसेस करके ये बिल किसको देगा, ड्रॉई को दे देगा, ड्रॉई को दे देगा, राइट। जिससे उसे पैसा लेना है, जिससे उसे पैसा लेना है उसको ये बिल दे देगा। अब ये बिल के ऊपर ड्रॉई अपना नाम लिखेगा और अपना सिग्नेचर करेगा और जिस दिन को ये बिल उसने रिसीव्ड किया है, जिस दिन को, जिस डेट को ये बिल एक्सेप्ट कर रहा है, वो बिल का उस दिन का डेट यहाँ पे बिल को मेंशन कर देगा। जिस डेट को ये बिल रिसीव्ड कर रहा है उस डेट को ये यहाँ पर मेंशन करके रिसीव्ड कर देगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। अब हम लोग आ जाते हैं ड्रॉवर और ड्रॉई के ऊपर, राइट। ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है। सपोज, राइट, देयर इज ए पर्सन एंड बी पर्सन। एक ए पर्सन है और बी पर्सन है, ओके। ए पर्सन और बी पर्सन है। बी पर्सन को गुड्स चाहिए, ये गुड्स ही वांट टू परचेज अ गुड्स, ये गुड्स परचेज करना चाहता है, खरीदना चाहता है, राइट। लेकिन इसके पास पैसे नहीं है, गुड्स खरीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। ये ढूंढता है और ढूंढने पर उसे कौन मिलता है, ए पर्सन मिलता है। अब ए पर्सन से बात करता है और ए पर्सन उसे गुड्स बेचने के लिए रेडी हो जाता है। ए पर्सन उसे गुड्स बेचने के लिए रेडी हो जा रहा है, राइट। अब इसकी कंडीशन ये है कि इसके पास पैसे नहीं है और ये खरीदना चाहता है गुड्स। किससे खरीदना चाहता है, ए पर्सन इसे बेचना भी चाहता है और बी इससे गुड्स खरीदना चाहता है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। तो ए पर्सन एक कंडीशन सामने रखता है, ए पर्सन इसके आगे कंडीशन रखता है कि भाई मैं गुड्स तो तुझे बेचूंगा, मैं तो गुड्स तुझे बेचूंगा, लेकिन एक कंडीशन है कि मैं एक बिल ड्रॉ करके दूंगा और उस बिल को तुझे एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके उसके ऊपर साइन करना है। और वो जो बिल है ये वही बिल है जिस बिल को ड्रॉवर अब ये ए पर्सन बिल ड्रॉ कर रहा है, इसलिए ए पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉवर बोलेंगे। इस ए पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉवर। और जिसके नाम पे यानी कि बी के नाम पे बिल ड्रॉ हो रहा है, इस बी पर्सन के नाम पे बिल ड्रॉ हो रहा है, इसलिए बी पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉवी।
ओके, बी पर्सन बिकम अ ड्रॉवी। ओके, ड्रॉवर ये हो गया और ड्रॉई ये हो गया। इज इट क्लियर? इतना समझा? अब ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई के पास भेजा। जिस दिन को ड्रॉई एक्सेप्ट बिल को रिसीव्ड करता है और सिग्नेचर करता है, यहां पर वो डेट लिखेगा और यहां पे सिग्नेचर करेगा, डेट और लिख करके अपना सिग्नेचर करेगा। इज इट क्लियर? अब जिस डेट को, यानी कि कंडीशन ये रख रहा है कि भाई मैं ये इसका जो पेमेंट है, बिल का पेमेंट 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, ये टर्म्स रखेगा कि इस टर्म्स के बाद, इस पीरियड के बाद मैं आपको इसका पेमेंट करूंगा। वही अमाउंट, वही डेट, वही सब चीजें ड्रॉवर इस पूरे बिल में मेंशन करेगा। जो कंडीशन ड्रॉई रखेगा, जो कंडीशन ड्रॉई बताएगा, उस कंडीशन के हिसाब से ड्रॉवर क्या करेगा, इस बिल को ड्रॉ करेगा, उस बिल को बनाएगा और किसको भेजेगा, ड्रॉई के पास भेज देगा साइन करने के लिए। राइट? ये है पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, बिल ड्रॉवर ने किसके पास भेज दिया, ड्रॉई के पास भेजा, ड्रॉई ने साइन किया, ड्रॉई के पास से बिल अब किसके पास आ गया, ड्रॉवर के पास। राइट? ड्रॉवर अब अपने पास बिल रखा है। अब ड्रॉवर के पास जब बिल आ गया तो ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शंस है। या तो बिल अपने पास रखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड ऑफ बिल, अपने पास रखना। दूसरा, इसके पास कंडीशन है, अगर वो अपने पास बिल रखेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन्ड ऑफ बिल। राइट? अगर वो बिल अपने पास नहीं रखना चाहता है, उसके पास अगर टाइम नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस बिल को बैंक फॉर कलेक्शन के लिए दे देगा। राइट? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इसका मतलब ये है कि उसके पास टाइम नहीं है। राइट? जिस दिन बिल का ड्यू डेट आ रहा है उस दिन उसके पास टाइम नहीं है, तो उस दिन इस बिल को ये बैंक के पास भेज देगा और बैंक उस बिल का के अगेंस्ट में क्या करेगा, कलेक्शन करके लाएगा और उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। ये उसके पास सेकेंड ऑप्शन है। किसके पास, ड्रॉवर के पास। राइट? ड्रॉवर के पास फाइनली बिल पड़ा हुआ है तो ड्रॉवर अपने पास रख सकता है या बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दे सकता है। तीसरा, इसके पास एक ऑप्शन आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इस कंडीशन में ये होता है कि ये बिल लेकर के बैंक के पास जाए, ये बिल लेकर के बैंक के पास जाए और वो बैंक से बिल के अगेंस्ट में पैसा ले ले। अब बिल के अगेंस्ट में जब पैसा लेगा ड्रॉवर, तो बिल का पूरा अमाउंट ड्रॉवर को नहीं मिलेगा। बैंक उसमें से कुछ पैसे कम करके देगा और जो पैसे कम करके देगा उसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग अमाउंट। राइट? जितना पैसा बैंक कम करके देने वाला है उसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग अमाउंट। राइट? अब इसके पास चौथा ऑप्शन आता है, किसी जिससे उसने सामान खरीदा है। ड्रॉवर अगर किसी से सामान परचेस कर रहा है और ड्रॉवर को किसी को पैसे अगर देने हैं, तो ये जो बिल उसके पास पड़ा हुआ है, ये बिल उस पर्सन को दे सकता है और जिस पर्सन को वो देगा उसे हम लोग बोलते हैं इंडोर्सी। राइट? और इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंडोर्समेंट। अगर ड्रॉवर बिल इंडोर्स कर देता है, थर्ड पार्टी को दे देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब इंडोर्समेंट क्या होता है, जैसे ए पर्सन ने बी पर्सन को गुड्स सोल्ड किया है, ए पर्सन ने बी पर्सन को गुड्स सोल्ड किया है, तो ए ने भी तो किसी से गुड्स खरीदा रहेगा। सपोज ए ने पी से गुड्स परचेस किया है, ए ने पी से परचेस किया है, तो पी ने भी तो गुड्स सोल्ड किया। अब जब पी ने ए को गुड्स सोल्ड किया है तो पी को भी तो कैश चाहिए। गुड्स जो सोल्ड किया है उस गुड्स का कैश उसे चाहिए। अब जब इसे कैश नहीं मिलेगा तो ये क्या मांगेगा, भाई मुझे कुछ और चीज़ दे दे। तो ये जो बिल इसके पास पड़ा हुआ है, ड्रॉवर के पास जो बिल पड़ा हुआ है, यही बिल इसको सेंड कर देगा। राइट? भेज देगा। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। राइट? ड्रॉवर के लिए, इस ए पर्सन के लिए या ड्रॉवर के लिए ये जो बिल है, इस बिल को ड्रॉवर बोलेगा बिल्स रिसीएबल। ड्रॉवर इस बिल को किस नाम से जानेगा,
इस बिल को ड्रॉवर किस नाम से यूज करेगा, बिल्स रिसीवेबल के नाम से यूज करेगा, राइट। लेकिन ड्रॉई के लिए यही बिल क्या रहेगा, बिल्स पेएबल रहेगा। ड्रॉई के लिए ये क्या होगा, बिल्स पेएबल। ड्रॉवर के लिए ये क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, राइट। इसी बिल को हम लोग दो जगह, इसी बिल का नाम, एक ही बिल के दो नाम वर्ड रहेंगे। एक ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल रहेगा, लेकिन इसी बिल को अगर हम ड्रॉवी की जगह पे हम लोग यूज करेंगे, ड्रॉई के अकाउंट में यूज करेंगे, तो हम लोग अकाउंट यूज करेंगे, बिल्स पेएबल वर्ड हम लोग यूज करेंगे। ड्रॉवर के बुक में बिल्स रिसीवेबल वर्ड हम लोग यूज करेंगे, और ड्रॉई के बुक में इसी बिल के लिए हम लोग बिल्स पेएबल वर्ड को हम लोग यूज करेंगे। इज इट क्लियर। अब इस चारों ऑप्शन के लिए जो अलग अलग जर्नल एंट्रीज होती हैं, उस जर्नल एंट्री को हम लोग देखेंगे। अब इस टॉपिक में हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टर्म्स है, राइट। जो हम लोग ने डिस्कस किया, ड्रॉवर के बारे में हम लोग ने पढ़ा, ड्रॉई के बारे में पढ़ा, और एक और वर्ड है यहाँ पे पेई, एक और टर्म है यहाँ पे पेई। जो पेई क्या होता है यहाँ पे, जिस पर्सन को ड्रॉवर पेमेंट करने के लिए बोलता है, जिस पर्सन को ड्रॉवर इस बिल का पेमेंट करने के लिए बोलेगा, वो पर्सन क्या बनता है, यहाँ पे पेई बनता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसकी जर्नल एंट्री के साथ में।